दरअसल 2120 के अंदर कुछ लोग यहाँ से पृथ्वी से बाहर चले जाते हैं स्पेस के अंदर, ताकि वो लिविंग थिंग की चीजों के नमूनों को इकट्ठा कर सकें। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि आने वाले समय के अंदर अमरता के लिए लोगों के बीच में दौड़ होगी और इस दौड़ में 3 तरह की चीजें शामिल होंगी। पहला है सिंथेटिक इंसान, दूसरे साइबोर्ग, तीसरा हाइब्रिड। ये तीनों चीजें इंसान की द्वारा बनाई गई हैं, यानी कि फ्यूचर में इंसान का नामो निशान मिट जाएगा और इन तीनों के बीच में अमरता को लेकर दौड़ चलेगी। यहाँ पे हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये लोग पृथ्वी से अभी भी 80 करोड़ माइल्स दूर हैं। इन लोगों ने नमूने इकट्ठे कर लिए हैं, उस वजह से ये लोग अब पृथ्वी की तरफ ही जा रहे हैं और 65 साल बाद इन लोगों की आंखें खुलती हैं। ये लोग क्रायोस्लीप के अंदर मौजूद थे। इन्हें नहीं पता कि ये अपने साथ में क्या लेके आए हैं। क्रायोस्लीप से जागने के बाद सभी लोग यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। इसमें एक मोरो नाम का इंसान की तरह दिखने वाला साइबोर्ग भी है, जो दिखता इंसान की तरह है लेकिन वो इंसान नहीं है, बल्कि इंसान की बॉडी को इनहेंस करके एक दूसरी बॉडी बनाई गई है जिसे साइबोर्ग कहा जाता है। ये लोग अगले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर पृथ्वी पे पहुंच जाएंगे और ये सभी एक यूटानी नाम की औरत है जो पृथ्वी पे रहती है, उसके लिए काम करते हैं। अब कुछ घंटों पहले ये क्रायोस्लीप से जागे थे और अपना खाना पीना खाकर वापस क्रायोस्लीप में काफी महीनों के लिए सो जाते हैं। अब इन सभी की आंखें पृथ्वी पर ही खुलने वाली थी। वहीं हम पृथ्वी पर एक रिसर्च फैसिलिटी को देखते हैं, जहाँ पे हम कर्स नाम के एक सिंथेटिक बॉडी को देखते हैं। उसके पास में वेंडी नाम की एक छोटी सी लड़की भी खड़ी है। वो लोग वेंडी को कहते हैं कि हम तुम्हें भी हमारी तरह बना देंगे, यानी कि सिंथेटिक, और तुम भी बड़ी हो जाओगी, तुम कुछ भी कर सकोगी। यहाँ पे सिल्विया नाम की औरत है, वो कहती है कि इस काम में तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बस तुम्हें थोड़ी सी नींद आएगी और सपने आएंगे। बॉय कोलवियर नाम का लड़का भी यहीं पे है, जिसने सिंथेटिक बॉडी की खोज की थी। उसने पहले भी इंसान की बॉडी को सिंथेटिक बॉडी में बदला है। उसी वजह से ये एक्सपेरिमेंट वो इस लड़की के ऊपर भी करना चाहता है। तभी वेंडी को सुला देते हैं और वेंडी की सारी यादों को एक दूसरी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, जो कि थोड़ी बड़ी है। वेंडी अब उछल कूद कर सकती है, पहाड़ों से भी कूद सकती है, बहुत तेज दौड़ सकती है, क्योंकि उसे एक नया शरीर मिल चुका है जिसे सिंथेटिक बॉडी कहा जाता है। सिल्विया यहाँ पे वेंडी को ये कहती है कि अब तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी तरफ बहुत सारी लड़कियां और लड़के ऐसे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। हम उन्हें भी तुम्हारी तरह बनाना चाहते हैं, इसीलिए तुम उन्हें कन्विंस करो ताकि हम उन्हें तुम्हारे जैसा सिंथेटिक बॉडी दे सकें। तो वेंडी ऐसा ही करती है, वो उन लोगों को कन्विंस कर लेती है और वो छोटे बच्चे भी ये काम करने को तैयार हो जाते हैं। खासकर छोटे बच्चों को ही सिंथेटिक बॉडी दी जाती है, क्योंकि उनके माइंड के अंदर जितनी भी मेमोरी हैं वो सारी की सारी एक बड़ी सिंथेटिक बॉडी में आसानी से जा सकती हैं, और बड़े इंसान के माइंड की मेमोरी वो सिंथेटिक बॉडी में नहीं जाती, या उनमें जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तब यहाँ पे 4 छोटे छोटे बच्चे लाए जाते हैं और उनको सिंथेटिक बॉडी दी जाती है, और केवल कुछ ही घंटों में उनके माइंड की जितनी भी मेमोरी थी वो एक बड़े से सिंथेटिक बॉडी में दे दी जाती हैं, और वो छोटे बच्चे खुद को अब बड़ा महसूस करने लगते हैं। ग्वालियर नाम का जो छोटा सा लड़का है वो बस एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, क्योंकि सिंथेटिक बॉडी के लिए वो अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करना चाहता है। पहले से ही वो बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन जो वेंडी है उसके अंदर मेमोरीज तो हैं ही, इसीलिए उसे अपने भाई की बहुत ज्यादा याद आती है और उसे उम्मीद है कि उसका भाई एक न एक दिन उसे जरूर मिलेगा। तब तक हम उस स्पेसशिप को देखते हैं। उसके अंदर मोरो नाम का जो साइबोर्ग है वो अपने आप को एक कैबिन में लॉक कर लेता है और यहाँ से पृथ्वी पे मैसेज भेज देता है कि सारे क्रू के मेंबर मारे जा चुके हैं, केवल मैं ही साइबोर्ग हूँ जो जिंदा हूँ और ये मिशन फेल हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप के अंदर कोई एलियन जैसी चीज है जो यहाँ के इंसानों को खत्म करने में लगी हुई है, और वो एलियन साइबोर्ग को भी खत्म करने के लिए आ रहा था, लेकिन मोरो अपने आप को किसी तरह करके एक दूसरे स्लीपिंग चैम्बर में खुद को लॉक कर लेता है, जिस वजह से उसकी जान बचती है और वो अपनी स्पेसशिप का मुंह पृथ्वी की तरफ मोड़ देता है। उस वजह से ये बहुत बड़ी स्पेसशिप स्पेस स्टेशन को चकनाचूर करती हुई यहाँ से पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ती है। पृथ्वी पर हम न्यू श्याम नाम के एक शहर को देखते हैं। यहाँ पे हरमित नाम का लड़का है जो कि वेंडी का भाई है, और वेंडी अभी भी अपने भाई के ऊपर निगाह रख रही है, क्योंकि वो एक एआई बन चुकी है। इसी वजह से वो काफी चीजों को हैक करके बस अपने भाई को ही देखती रहती है। उसका भाई अब एक मेडिकल टीम के साथ में काम करने लगा है, यानी वो छोटा मोटा डॉक्टर बन गया है। लेकिन उसके भाई को ये नहीं पता कि उसकी बहन जिंदा है या नहीं, क्योंकि उसका एक पूरा परिवार हादसे के दौरान मारा गया था। उसका भाई अपने दोस्तों के साथ में बिल्डिंग के ऊपर कसरत कर रहा था, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि आसमान से एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आ रही है जो इनके ठीक सिर के ऊपर से गुजरती है, और वो स्पेसशिप जाकर सामने वाली बिल्डिंग के अंदर क्रैश हो जाती है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। हरमित मेडिकल टीम के साथ में काम करता है जो फोर्स के साथ में रहती है, उसी वजह से वो उन लोगों के साथ में उस बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है जिस बिल्डिंग की तरफ वो स्पेसशिप क्रैश हुई है, ताकि वो बिल्डिंग के अंदर जाके घायल लोगों को बचा सके। और कुछ ही देर में ये हादसे वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। ये स्पेसशिप के इंजन अभी भी चालू थे, और जिस बिल्डिंग से ये स्पेसशिप टकराई है वो 100 मंजिला ऊंची इमारत है और उसके 20 फ्लोर नीचे भी हैं।
अब हरमित दूसरी टीम के साथ यहाँ बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और घायल लोगों की मदद करने लग जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने क्या चीज आने वाली है। बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद इन लोगों के सामने होता है वो बहुत बड़ा प्लेन, और ये इस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। ये स्पेसशिप आम स्पेसशिप के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ा था, उसी वजह से स्पेसशिप के अंदर घायल लोगों को ढूंढना भी काफी मुश्किल भरा काम होने वाला था। लेकिन हमें पता है कि इस स्पेसशिप के अंदर पहले से ही एक एलियन मौजूद है। हम मोरो को भी देखते हैं जो कि एक साइबोर्ग है, वो भी अपने क्रायोस्लीप से बाहर आता है। उसे पता चल जाता है कि हादसा हो चुका है और सारे लोग मारे जा चुके हैं। और ये भी देखता है कि इंसान अब अंदर आने लगे हैं, इसीलिए मुझे इंसानों को किसी तरह रोकना होगा। तब तक हम वेंडी को देखते हैं, उसे पता चल जाता है कि एक जगह पृथ्वी के ऊपर ही एक बड़ा हादसा हुआ है और उस हादसे में मेरा भाई वहाँ पे मेडिकल टीम के साथ में गया हुआ है, उसकी भी जान को खतरा है, इसीलिए मुझे किसी तरह करके मेरे भाई को बचाना होगा। इसीलिए वो बाकी अपने दोस्तों को तैयार करती है जो सिंथेटिक बॉडी में थे। वेंडी बॉय क्वालियर के पास में जाती है और कहती है कि जहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है उस जगह पे मैं खुद जाऊंगी और उन लोगों की जान बचाऊंगी। बॉय क्वालियर तो इन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, उसी वजह से वो कहता है कि तुम क्रिस को अपने साथ ले जाओ और अपनी टीम को ले जाके वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी मदद करो। उसी वजह से वेंडी भी यहाँ से अपने भाई की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं स्पेसशिप के अंदर हम दो सैनिकों को देखते हैं जो यहाँ से एक लैब में पहुंच जाते हैं, लेकिन लैब का नज़ारा देखने लायक था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जीव थे जो कि स्पेस के अंदर से लाए गए थे। इनमें से कुछ जीव तो आज़ाद भी हो चुके थे और वो जीव बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हैं। तभी मोरो वहाँ पे आ जाता है जो इन दोनों सैनिकों को एक खंबे से बांध देता है। ये दोनों सैनिक चिल्लाते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन मोरो इन दोनों को बांध के यहाँ से चला जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि कुछ जीव आजाद हैं जो इन दोनों को काट लेते हैं, जिससे इन दोनों सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। हम हरमित को भी देखते हैं, वो भी दो सैनिकों के साथ में आगे बढ़ रहा है। वो एक जगह पे आता है जहाँ पे क्रायोस्लीप थे। उसे पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी इंसान थे वो सारे मारे जा चुके हैं, यहाँ पे बचाने लायक कोई भी नहीं बचा। लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि इतना बुरा हाल किया किसने है। बॉय ग्वालियर को भी देखते हैं जो यहाँ पे सिल्विया के पास में है। सिल्विया कहती है कि हमारे जो कस्टमर हैं, जिस तरह से वेंडी है, हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम उन्हें किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। वो कहता है कि मैं इनके ऊपर ध्यान नहीं देता, बल्कि मैं तो एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो और भी अपनी तरह की मशीन यानी रोबोट बना देगी और ये काम चलता ही रहेगा। वो मशीनें फिर कभी नहीं मरेंगी। मेरे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे चैलेंज करे, मेरे साथ में डिबेट करे। हम हरमीत को भी देखते हैं, वो अब स्पेसशिप से निकलकर अंडरग्राउंड बिल्डिंग में आ चुका है। ये बिल्डिंग 10 मंजिला नीचे भी है, इसीलिए इन लोगों को नीचे जाना होगा ताकि नीचे जो लोग मौजूद है उन्हें बचाया जा सके। इसीलिए वो दो लोगों के साथ यहाँ से आगे निकल पड़ता है, लेकिन आगे सीढ़ियाँ खत्म थी, इसीलिए ये लोग छलांग लगाकर दूसरी सीढ़ी पे जाते हैं। आखिर में हरमित जब छलांग लगाने लग जाता है तब वो ऊपर देखता है। ऊपर एक एलियन आ चुका था जो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। हरमित भाग जाता है, लेकिन ये एलियन हरमित के पीछे पड़ जाता है। हरमित किसी तरह करके अपने आप को लिफ्ट के अंदर लॉक कर लेता है और वहीं पे रह के अपनी जान बचाता है। लेकिन उसे पता चल जाता है कि ये सच में कुछ अजीब चीज है, इसीलिए वो वॉकी टॉकी के जरिए बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पे खतरा बहुत बड़ा है, इसीलिए संभल के रहना। साथ ही हमें ये पता चलता है कि आज से एक दिन पहले हरमित अपनी इस मेडिकल जॉब से इस्तीफा देने वाला था, इसीलिए वो एआई के अंदर अपनी दरख्वास्त जरूर डालता है। लेकिन उसकी बहन जो कि पहले से ही एआई बनी हुई है, वो उसकी दरख्वास्त को कैंसिल कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका भाई इस जगह को छोड़कर यहाँ से कहीं दूसरे शहर में चला जाए। वो चाहती थी कि उसका भाई उसकी आंखों के सामने रहे। अब प्रेजेंट में वेंडी और उसकी टीम वाले भी इस क्रैश साइट तक पहुंच जाते हैं। एक टेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज को वो हैक करती है। वो अपने भाई को सबसे पहले ढूंढती है। उसे पता चलता है कि मेरा भाई लिफ्ट के अंदर अभी भी मौजूद है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाती है ताकि अपने भाई को बचा सके। उसके पीछे 2-3 लोग और जाते हैं जो खुद भी सिंथेटिक हैं यानी एआई हैं। बॉय ग्वालियर नाम का जो लड़का है उसके पास में युतानी नाम की औरत का कॉल आता है। युतानी कहती है कि तुम्हारे शहर के ऊपर जो स्पेसशिप गिरा है वो मेरा है। डीप स्पेस रिसर्च करने वाला वो एक स्पेसशिप है, इसलिए मैं अपनी एक टीम भेज रही हूँ और स्पेसशिप के अंदर जो भी चीजें मौजूद है वो मुझे वापस चाहिए। लेकिन बॉय ग्वालियर कहता है कि नहीं, फिलहाल जिस बिल्डिंग के ऊपर वो गिरा है वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, इसलिए तुम्हारी टीम को खतरा हो सकता है और अगर तुम जबरदस्ती यहाँ पे आने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी टीम के ऊपर केस ठोक दूंगा। और वो इतना बोल के कॉल को काट देता है। दरअसल बॉय ग्वालियर उस स्पेसशिप के अंदर जो भी चीज मौजूद है उसे खुद लेना चाहता है। वेंडी और उसकी टीम अभी भी अपने भाई और बाकी लोगों को ढूंढने में लगे हुए हैं।
यहाँ पे वेंडी की टीम को एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है। ये क्रिएचर नहीं है बल्कि स्पेस में किसी दूसरी जगह से लाया गया एक पौधा है। इसीलिए जो क्रश नाम का इंसान है वो कहता है कि तुम लोग यहीं पे रुको, इस पौधे के ऊपर नजर रखो और बाकी लोग मेरे साथ में आगे बढ़ो। और बाकी लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे 2 सैनिक खंबे से बंधे हुए हैं और वो अब मारे जा चुके हैं। वो बुरी तरह से मारे गए हैं। कोई अजीब सा जानवर है जो उन्हें मार गया। यहाँ पे एक बिल्ली भी थी। बिल्ली के अंदर भी कोई अजीब सा क्रिएचर घुस गया था। वो क्रिएचर जब इनके ऊपर हमला करने के लिए आता है तब ये उस क्रिएचर को डिब्बे के अंदर बंद कर देते हैं, क्योंकि इस स्पेसशिप के अंदर तरह तरह के क्रिएचर मौजूद हैं जो स्पेस से लाए गए थे। वेंडी भी उस लिफ्ट तक पहुंच जाती है जिस लिफ्ट के अंदर उसका भाई बंद था। वो देखती है कि लिफ्ट के बाहर पंजों के निशान है, यानी कि कोई भालू जैसी चीज है, लेकिन हमें पता है कि कोई भालू नहीं है बल्कि वो एक एलियन है। हरमीत एक जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पे कुछ इंसान अभी भी जिंदा हैं। हरमीत उन्हें कहता है कि यहाँ से बाहर निकलो, हम तुम्हें धीरे धीरे करके यहाँ से बाहर भेज देंगे। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो यहाँ पे पार्टी करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे एलियन आ जाता है जो इन सारे लोगों को बस एक ही पल में खत्म कर देता है। हरमीत का दोस्त गोलियां भी चलाता है लेकिन इस एलियन के ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होता। अब यहाँ पर केवल हरमीत ही जिंदा है। हरमीत अपने दोस्त की बंदूक को उठाता है और उस एलियन को ढूंढने लग जाता है। हालांकि वो एलियन हरमीत के पीछे ही था। जब अचानक से वो एलियन हरमीत के ऊपर हमला करने के लिए आता है तब एन मौके पर वहाँ पे मोरो पहुंच जाता है जो कि एक साइबोर्ग है। वो उस एलियन को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है जिससे वो एलियन वहीं पे गिर जाता है और दूसरा इलेक्ट्रिक शॉक वो यहाँ हरमीत को देता है और इस एलियन के ऊपर कुछ ऐसी चीज छिड़क देता है जिससे ये एलियन अपने आप बोरे में बंद हो जाता है और उसे घसीटता हुआ वो यहाँ से ले जाता है। इन्हीं एआई के बीच में हम क्रिस को देखते हैं। वो इस पूरी स्पेसशिप को खुद से कनेक्ट करता है और उसे पता चल जाता है कि ये डीप रिसर्च करने के लिए गया था और ये अपने साथ में बहुत सारे स्पेसिमेन को लेके आया है, यानी उन जीवों को लेके आया है जिनके ऊपर पृथ्वी पर रिसर्च होने वाली थी। मोरो नाम का जो साइबोर्ग है वो भी उस बोरे को घसीट रहा है जिसके अंदर वो एलियन है। लेकिन तभी वहाँ पे सैनिक पहुंच जाते हैं जो पूछते हैं कि तुम कौन हो और इस बोरे के अंदर क्या है। मोरो कहता है कि मुझे अपना काम करने दो वरना बहुत ज्यादा पछताओगे। लेकिन बाद में सैनिकों को पता चल जाता है कि ये तो एक साइबोर्ग है, इसीलिए हमें इसे पकड़ना होगा। वो उसे हथकड़ी लगा देते हैं लेकिन तभी एलियन बोरे के अंदर से निकल जाता है और यहाँ पे मौजूद हर एक सैनिक को मार देता है। हालांकि वो साइबोर्ग के ऊपर हमला नहीं कर पाता क्योंकि साइबोर्ग डरा हुआ नहीं है। ये एलियन खासकर उसी के ऊपर हमला करता है जो डर जाता है। तब ये एलियन मोरो की कैद से भी छुड़ के भाग जाता है। हम हरमीत को भी देखते हैं, उसे भी काफी टाइम बाद होश आता है। तभी वहाँ पे उसकी बहन वेंडी आ जाती है जो अपने भाई को पहचान लेती है। लेकिन हरमीत अभी भी वेंडी को नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि उसकी बहन की शक्ल बिल्कुल अलग थी और उसकी बहन तो बिल्कुल छोटी थी। उसकी बहन वेंडी बताती है कि हमने यहाँ पे एक भालू को देखा है, शायद यहाँ पे कोई भालू है। तो हरमीत को पता चल जाता है कि ये 2 जो भी हैं ये सिंथेटिक है यानी एआई हैं। उसे नहीं पता कि ये मेरी बहन है। तब तक वेंडी के पास में क्रश का कॉल आता है। क्रश कहता है कि मुझे इस स्पेसशिप के अंदर एक ऐसी जगह दिखी है जहाँ पे अंडे जैसी दिखने वाली चीजें हैं, इसीलिए तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। इसीलिए वेंडी अपने भाई को भी कहती है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, हम एक जगह पे जाने वाले हैं, क्या पता वहाँ पे इंसान भी हो, तुम उन्हें बचा लेना। तो हरमीत भी इन लोगों के साथ में चला जाता है और जाते जाते ये लोग बातें करने लग जाते हैं। ये बताते हैं कि हमारे पास में सिंथेटिक बॉडी है, हम केवल छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब हमें सिंथेटिक बॉडी मिली तब हम बड़े बन गए और हमारे असली नाम भी नहीं है, इसका नाम मार्सी है। हरमीत कहता है कि मार्सी मेरी बहन का नाम था। तो वेंडी सच बता देती है। वो कहती है कि मेरा असली नाम मार्सी ही है और मैं तुम्हारी बहन हूँ। हरमीत को यकीन नहीं होता। वो कुछ सवाल पूछता है जो उसकी बहन को ही पता थे। तो वेंडी सारे सवालों के जवाब देती है। इस बात से हरमीत को पता चल जाता है कि ये तो मेरी बहन ही है जो अब एआई बन चुकी है। इसीलिए हरमीत अपनी बहन को गले लगा लेता है। लेकिन इन लोगों को आगे बढ़ते रहना होगा। ये लोग एक जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे अंडे रखे हुए थे और हरमीत इन अंडों को देखने लग जाता है। उसकी बहन कहती है कि मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एन मौके पे वहीं पे एलियन आ जाता है जो शायद इन अंडों की रक्षा कर रहा था और वो एलियन आते ही हरमीत को उठा के ले जाता है। और उसकी बहन वेंडी ये सब देख रही थी। फैसला करती है कि मैं मेरे भाई के पीछे जाऊंगी और अपने भाई को बचाऊंगी। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। हम बहुत जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड करने वाले हैं। उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपसे एक भी एपिसोड मिस ना हो जाए। हमने बहुत सारी साइंस फिक्शन वेब सीरीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।